पारस जी का कोई जनाधार बिहार में है नहीं। सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करने से नहीं होता है ना। खासकर जिस समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, बिहार की जनता उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। उनके भतीजे पूर्व सांसद रहे हैं प्रिंस राज जी, उनको तो मैगी बनाने से, जब सांसद थे तो उनको तो फुर्सत मिलता नहीं था। पहले जब सांसद थे तो प्रिंस राज लिखते थे, जब जमीन खिसकी तो पासवान लिखना शुरू कर दिए हैं। तो बिहार की पासवान सब उनको समझ चुकी है। कितना सीटों पर आप लोग चाहते हैं चुनाव लड़े? अब देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। क्या लग रहा है, आशा उम्मीद है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, बिल्कुल। बनेंगे, जी, उम्मीद है। जी। क्या चाह रहे हैं आप? ज़रूर बनेंगे। बिहार में दिल्ली वाला फ़िल्म तो देख लिए, अगला फ़िल्म बिहार में देख रहे हैं। वही हाल बिहार में ही भी होगा जो दिल्ली में हुआ है। तो फ़िल्म देखते रहें, राजनीति उनके लिए चिराग नहीं। पासवान को आप लोग किस रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा अगर पर्सनली आप बात करें कार्यकर्ता के नाते मेरी तहे दिल से इच्छा है कि बिहार की बागडोर हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हाथ में जाए। अगर आप देखेंगे तो बिहार में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जिन पे सब नेता चुप है, केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे हैं जो आवाज बुलंदी के से मजबूत कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 10 प्रस्ताव पास हुए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में हिस्सा लिए थे। और देखिए, कार्यकर्ता में काफी जोश और जुनून है, क्योंकि चुनावी साल है, तो हम कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। आज बैठक रखी गई थी, 10 प्रस्ताव पास। हेलो जी, जी, कैसे बिल्कुल। देखते हैं? बहुत बढ़िया देखते हैं। सबसे पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। चिराग पासवान जी को तहे दिल से आभार है जो इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किए गए। हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं सत्य प्रकाश भैया, इनके द्वारा बुलाए गए हैं। उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग छात्र विंग, हाँ, छात्र विंग के हैं। ये बताइए, चिराग पासवान जी। उनको लेकर के जिस प्रकार से कहा गया है बैठक में कि बड़ी जिम्मेवारी चाहते हैं कि मिले, क्या चाहते हैं आप लोग? चुनाव चिराग पासवान लड़े विधानसभा? हाँ, ये तो तहे दिल से ये उनको उनके सामने हम लोग आवाज उठाए हैं कि बिहार विधानसभा में आए वो। और जिस प्रकार 24 में 5 सीट हम लोग के द्वारा लाया गया, कोशिश रहेगी पूरी 2025 में जितना सीट मिले बिहार विधानसभा की तरफ से उतना हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या कि राहुल गांधी भी कल आए थे, दलित छात्रों को संबोधित किए हैं, दलित वोट बैंक पर कहीं न कहीं कहा नजर है राहुल गांधी की। कैसे देखते हैं? एक कहावत आपने सुना होगा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये हाल है राहुल गांधी की। और 54 साल का युवा नेता है तो कहना बड़ा हंसी पूर्वक ये रहता है। और दूसरी चीज है कि ठीक है, अपना राजनीति मजबूत कर रहे हैं। जिन तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि लेके वो राजनीति में आए थे, हालांकि वो तो बरकरार नहीं रख पाए, पर ठीक है, एक अपनी मनमाना राजनीति कर रहे हैं। और अगर इस तरह की राजनीति करने से उनको अगर उपलब्धि मिलती है तो ये सब लोग स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश है हमारा। बोले फिल्म भी कल देखे थे, फिल्म देखने के बाद गए थे। क्या लग रहा है, कामयाब होंगे बिहार में? अब बिहार में दिल्ली वाला फ़िल्म तो देख लिए, अगला फ़िल्म बिहार में देख रहे हैं। वही हाल बिहार में ही भी होगा जो दिल्ली में हुआ है। तो फ़िल्म देखते रहें, राजनीति उनके लिए चिराग नहीं। पासवान को आप लोग किस रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा अगर पर्सनली आप बात करें कार्यकर्ता के नाते मेरी तहे दिल से इच्छा है कि बिहार की बागडोर हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हाथ में जाए। चूँकि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिहार में आने की माँग की गई है। मैं अभी ये कार्यक्रम हुआ है हमारा, और इस कार्यक्रम में मुझे हमारे बड़े भैया आदरणीय कार्यकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष छात्र लोजपा के बड़े भैया सत्य प्रकाश जी के द्वारा हमें निमंत्रण दिया गया था, और हम सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में शिरकत किया है। और एक साफ उद्देश्य है और हमारी मांग भी है कि बिहार की अगली जो बागडोर है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में जाए। चूंकि इसके पीछे कई सारा कारण है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जिन पे सब नेता चुप है, केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे हैं जो आवाज बुलंदी के से मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह से मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहूंगा, पलायन का मुद्दा बिहार में, हम छात्र हैं, हम पढ़ तो लेते हैं, पर नौकरी के वजह से हमें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जाना पड़ता है बिहार छोड़ के बाहर। और ये कई मुद्दों को लेकर क्या कहना है चिराग पासवान को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए हुए हैं, क्या लग रहा है चिराग पासवान किस? ठीक है, हम लोग तो चाहते हैं भाई मेरे नेता देश का सबसे सर्वोच्च पद पे जाए। हम लोग को तो इच्छा है कि कार्यकर्ता की इच्छा रहता है कि हमारे जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो देश, बिहार ही नहीं देश के जितने भी बड़े पद है उस पद पे हो जाए। और जैसा कि हम लोग को इच्छा है कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये चुनावी साल है, जी। पार्टी दो भागों में बट गई है, विवाद हुआ था। अब कहा जा रहा है पशुपति पारस जो है कभी भी गठबंधन कर सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं। ऐसे में कितना असर पड़ेगा चुनाव? देखिए ऐसा है ना, राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है।
जिसके पास कोई जनाधार ना हो, तो मीडिया में बोलने से उनको कोई मतलब नहीं रहा। बिहार की जनता, खासकर जिस समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, बिहार की जनता उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। 12 जी का कोई जनाधार बिहार में है नहीं। सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करने से नहीं होता है ना। आप उनके भतीजे पूर्व सांसद रहे हैं प्रिंस राज जी, उनको तो मैगी बनाने से जब सांसद थे तो उनको तो फुर्सत मिलता नहीं था। 2 साल कोरोना के समय में तो समस्तीपुर की जनता को छोड़कर चले गए थे। अब जब जमीन खिसक गई है तो बिहार के अपने समाज के लोगों के पास जा रहे हैं। पहले जब सांसद थे तो प्रिंस राज लिखते थे, जब जमीन खिसकी तो पासवान लिखना शुरू कर दिए हैं। तो बिहार की पासवान सब उनको समझ चुकी है। कितना सीटों पर आप लोग चाहते हैं चुनाव लड़े? अब देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, बट बिहार में 5 दलों का गठबंधन है। इसमें पार्टी के शीर्ष नेता ही तय करेंगे कि कितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। आप लोग चिराग पासवान किस रूप में देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। क्या लग रहा है, आशा उम्मीद है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे, जी उम्मीद है। जी क्या चाह रहे हैं आप? जरूर बनेंगे। जब जनता चाह रही है कि वो मुख्यमंत्री बने, अच्छा, आप लोग चाहते हैं चुनाव लड़े इस बार? बिल्कुल हम तो अपने तरफ से जो बहुत चाहते हैं कि वो आज बैठक में क्या इसको लेकर के भी चर्चा हुई थी? जी, इसको लेकर के भी चर्चा हुई थी। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। आने वाले समय में हम लोग प्रधानमंत्री के भी रूप में देखना प्रधानमंत्री चाहेंगे। के रूप में देखना चाहेंगे। आने वाले समय में फिलहाल तो अभी 25 में हमारे बड़े भैया चिराग पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। वही हमने कई मुद्दे पर बातचीत किया। राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार दौरे पर आए थे, दलित समाज के छात्र हैं, उनसे मुलाकात किए थे और खुले मूवी भी देखे थे। तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की, तमाम कार्यकर्ताओं से जवाब देते हुए क्या कुछ करते हैं आप खुद सुन रहे थे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।